चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यानी कि ऑर्गेनिक का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के VBI 200 सब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके परीक्षा में इस चैप्टर से 2 या 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, जो कि इसको काट लीजिएगा तो 5 नंबर में इस चैप्टर से भी पूछा जाता है। तो मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा, तो टोटल क्वेश्चन को याद कर लेना और साथ में चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और PDF नोट से एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करना। 100% एग्जाम में लड़ता है पूरा 70 में 70, तो आप लोग एक बार जरूर से कॉन्टेक्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ से आप लोग देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आया कि मेथनोइक अम्ल और एथनोइक अम्ल में अंतर लिखिए। देखो काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है और आसान परिभाषा के साथ बताऊंगा मेथनोइक और एथनोइक अम्ल में अंतर क्या है। देखिए पहला अंतर क्या है, पहला अंतर है मेथनोइक अम्ल और दूसरा में एथनोइक अम्ल। तो मेथनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है सभी विद्यार्थियों को कई बार बतला चुका हूँ, HCOOH जो होता है ये आपका मेथनोइक अम्ल होता है कि नहीं डियर स्टूडेंट, बहुत बार बतलाया हूँ। आप लोग याद कीजिए, मेथनोइक अम्ल है उसको मैं कई बार बतलाया हूँ। CH क्या होगा, HCOOH जो होगा ये आपका मेथनोइक अम्ल होगा। एथनोइक के लिए मैंने बोला है कि CH3COOH जो होगा ये आपका एथनोइक अम्ल होगा। तो यहाँ से आप लोग देखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर एथेनोइक अम्ल का सूत्र ये हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल का दोस्तों क्या सूत्र हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा CH3COOH जो हो जाएगा मेथनोइक अम्ल, और एथेनोइक अम्ल का CH3COOH हो जाएगा। चलिए एथेनोइक अम्ल जो होता है इसका आणविक द्रव्यमान 46 ग्राम और एथेनोइक अम्ल का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो आपका 60 ग्राम तक होता है। यानी कि आपको पता चले मेथनोइक अम्ल का आणविक द्रव्यमान जो होता है आपका 60 ग्राम होता है, जबकि आपका दोस्तों मेथनोइक अम्ल होता है वो 46 ग्राम और एथेनोइक अम्ल कितना 60 ग्राम। चलिए यहाँ पर देखें, मेथनोइक अम्ल जालता है दोस्तों क्या होता है, मेथनोइक अम्ल होता है जाल में दोस्तों क्या होता है, मेथनोइक अम्ल होता है जाल में क्या होता है पूर्णतः घुल जाता है, जबकि एथेनोइक अम्ल जो होता है वो आपका हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। इस कारण से बालीय द्विलिक जो दोस्तों बनाता है उसके कारण हाइड्रोजन बंधन का इस पर ताप के कारण के ताप पड़ता है दोस्तों, कम ताप हाइड्रोजन बंधन के कारण, इसके कारण क्या होता है ये टूट पाते हैं। इस कारण से दोस्तों आपका जो है मेथनोइक अम्ल पूर्णतः जल में घुलनशील है और यहाँ पर आपका ये जो है आपका पूर्णतः घुलनशील नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन हुआ दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि फॉर्मिक अम्ल की, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मिक अम्ल के अम्लीय शक्ति एसिटिक अम्ल से अधिक होती है। क्यों, तो फॉर्मिक अम्ल की अम्लीय शक्ति एसिटिक अम्ल से कम होती है। ध्यान दीजिएगा कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल याद करेंगे। लीजिए चलिए बहुत बढ़िया, फॉर्मिक अम्ल की अम्लीय शक्ति जो होता है एसिटिक अम्ल से अधिक होती है, क्योंकि एसिटिक अम्ल दोस्तों जो होता है इसका सूत्र CH3 जो होता है COOH। मेथनोइक अम्ल दोस्तों जो समूह होता है इसमें +2 के प्रभाव द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि अम्लीय शक्ति को कम कर देता है। यानी कि आपको पता चला है इसमें जो है दोस्तों एसिटिक अम्ल में CH3COOH जो इसमें मिथाइल ग्रुप को +1 के द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि इसकी अम्लीय जो शक्ति है दोस्तों एसिटिक अम्ल की उसको कम कर देता है। यानी कि इससे पता चलेगा कि फॉर्मिक अम्ल की अम्लीय शक्ति एसिटिक अम्ल से अधिक है। इनके फॉर्मिक अम्ल की अम्लीय शक्ति है वो एसिटिक अम्ल से क्या है अधिक होता है। यानी कि आपको पता चले फॉर्मिक अम्ल की जो अम्लीय शक्ति एसिटिक अम्ल से क्या है अधिक है, क्योंकि इसमें प्लस मिथाइल ग्रुप जो होता है इसमें +1 के द्वारा दोस्तों दर्शाया जाता है, जो इसकी अम्लीय शक्ति को कम कर देता है एसिटिक अम्ल को। और फॉर्मुलिक अम्ल दोस्तों क्या होता है अधिक होता है, क्योंकि उसमें +1 ग्रुप के द्वारा नहीं दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 3 नंबर देखिएगा, कहा जा रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता है जबकि एस्टल्डिहाइड नहीं। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड आपका कैनिजारो अभिक्रिया देता है, जैसे कि CH3CH जो आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया, और एस्टल्डिहाइड क्या होगा CH3COOH जो होगा ये आपका क्या होगा ये आपका एस्टल्डिहाइड हो गया। ऊपर एस्टल नीचे फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता है लेकिन एस्टल्डिहाइड नहीं। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन बंधन नहीं रखता है। इनके फॉर्मल्डिहाइड जो होता है ये आपका हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों बंधन नहीं रखता है। इनका आपको पता चलेगा फॉर्मल्डिहाइड है हाइड्रोजन बंधन नहीं रखता है, जबकि आपका यहाँ पर दोस्तों कैनिजारो अभिक्रिया में भाग लेता है। इनकी फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन बंधन नहीं रखता है, फिर भी आपका कैनिजारो अभिक्रिया में भाग लेता है। इसमें प्रबल दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। इनके इसको दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट का मिश्रण प्राप्त होता है। यानी कि जब प्रबल है दोस्तों आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो इसमें क्या होता है मेथिल अल्कोहल दोस्तों सोडियम फॉर्मेट का मिश्रण बनता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट,
इसीलिए एस्टल्डिहाइड अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होता है। यानी कि आपको पता चल गया रीज़न क्या है। एस्टल्डिहाइड जो होता है इसमें आपका हाइड्रोजन बंधन होता है, लेकिन आपका जो फॉर्मल्डिहाइड होता है इसमें आपका हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। इस कारण से फॉर्मल्डिहाइड का निजर अभिक्रिया देगा और एस्टल्डिहाइड नहीं देगा। देखो अंतर भी काफ़ी आसान, एकदम बढ़िया से आप लोग समझ गए। अब ये क्वेश्चन देखिए, कमाल का क्वेश्चन, एकदम ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा सा कलर। चलिए हो गया। यहाँ से आपका कहा है फॉर्मेलिन के आपका दो उपयोगों को लिखना है। देखिए फॉर्मेलिन के दो उपयोग अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि फॉर्मेलिन के दो उपयोग को लिखें, तो आपको जाना एग्जाम में बैठ जाना। फॉर्मेलिन के उपयोग तो आराम से लिख सकते हो। फॉर्मेलिन के दो उपयोग है। पहला फॉर्मेलिन का उपयोग में दोस्तों, पहला उपयोग क्या है कि मृत जीवों के परिरक्षण में, यानी कि मृत जीव जो होते हैं उसके परिरक्षण में जो होता है हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए गजब का है। और यहाँ पर देखिए मृत जीवों के परिरक्षण में, यानी कि मृत जीवों के परिरक्षण में इसका किया जाता है, और साथ में पौधों के परिरक्षण में भी आपका फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से आप लोग समझ पाओगे डियर स्टूडेंट। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सब का आंसर आ रहा है मेरे प्यारे। ध्यान रखिएगा, दोनों आप लोग लिख दीजिए चैट बॉक्स में ताकि याद हो जाए। अब देखो 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि क्या होता है जब एसिटिक अम्ल को लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से क्रियाशील किया जाता है। यानी कि क्या होता है जब आप लोग एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया दोस्तों क्या होता है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया जाता है। यानी कि आपको यहाँ क्या मिला है, एसिटिक अम्ल यहाँ पर है, और इसको हम लोग दोस्तों लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, क्रियाशील करेंगे, तो ये आपका एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल का मतलब क्या होता है आपको पता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, कार्बन 2 होता है, हाइड्रोजन 5 होता है, और यहाँ से आपका OH होता है। ये क्या होता है आपका एथेनॉल होता है, यही होता है। तो इससे आपको क्रियाशील होता है। इनके क्या होता है जब एसिटिक अम्ल को लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रियाशील किया जाता है तो हम लोग को एथेनॉल प्राप्त होता है। ये बात को याद रखिएगा, जब हम लोग एसिटिक अम्ल को लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो एथेनॉल प्राप्त होगा। यहाँ पर आपका क्या एसिटिक अम्ल है, और यहाँ पर आपका देखिए लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में इसको क्या किया, क्रियाशील किया, तो एथेनॉल प्राप्त हुआ, प्लस में जल प्राप्त हुआ। ये आपको लिख लेना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि रोजनमुंड अभिक्रिया द्वारा फॉर्मल्डिहाइड क्यों नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि रोजनमुंड अभिक्रिया द्वारा फॉर्मल्डिहाइड को क्यों नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा क्या कारण है कि हम लोग रोजनमुंड अभिक्रिया के द्वारा फॉर्मल्डिहाइड को नहीं बना सकते हैं। चलिए सुनिएगा, चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पेशेंट, सबका आंसर है, ध्यान दीजिएगा। रोजनमुंड अभिक्रिया के लिए फॉर्मल्डिहाइड जो होता है इसका सूत्र HCOCl होता है। यानी कि आपको क्या पता चल गया, HCOCl जो होता है की आवश्यकता होती है। यानी कि रोजनमुंड अभिक्रिया के फॉर्मिक क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, HCOCl होता है, और इसके लिए इसकी आवश्यकता होती है, परंतु यह अस्थायी यौगिक नहीं है। यानी कि दोस्तों आपका रोजनमुंड जो होता है दोस्तों अभिक्रिया के लिए फॉर्मिल जो क्लोराइड है ये आपका क्या अस्थायी नहीं है, अतः फॉर्मल्डिहाइड इस अभिक्रिया के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि फॉर्मल्डिहाइड है दोस्तों, इसको हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि ये यौगिक अस्थायी नहीं है। कौन, फॉर्मिल क्लोराइड, ध्यान देगा, फॉर्मिल क्लोराइड H हुआ, यहाँ से C हुआ, OCl जो हुआ ये आपका फॉर्मिल क्लोराइड हुआ जो कि अस्थायी नहीं है, इस कारण से ये आपका फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया नहीं देगा। चलिए 7 नंबर देखेगा, देखिए कहा जा रहा है 7 नंबर, कीटोन की तुलना में एल्डिहाइड अधिक सक्रिय है, क्यों। देखिए कीटोन की तुलना में एल्डिहाइड अधिक सक्रिय क्यों होता है, ये आप लोग कभी सोचे हो, कीटोन की तुलना में एल्डिहाइड अधिक सक्रिय होता है। देखिए काहे जो, देखो एल्डिहाइड में एल्केल समूह 200 प्लस बंध प्रभाव द्वारा दर्शाता है, यानी कि दर्शाता है, जो कि इसका प्रभाव क्या है, इसका प्रभाव नहीं होता। यानी कि एल्डिहाइड में एल्केल 200 जो समूह है इसको प्लस बंध के द्वारा दोस्तों क्या कहता है, दर्शाया जाता है, जो कि इसके प्रभाव क्या होता है, नहीं होता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो। और यहाँ पर देखिए सेकंड में तो ज्यों एल्केल आकार का बढ़ता है, जैसे जैसे, यानी ज्यों का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे एल्केल हाइड्राइड का आकार बढ़ता है उसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न होता है। इनके व्यवधान उत्पन्न होता है जिससे नाभिक रागे आक्रमण संक्रमण दोस्तों नहीं होता, यानी कि नाभिक रागे का आक्रमण दोस्तों संभव नहीं होता है जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता है, तो ठीक ना डियर, इस कारण से। चलिए 2 पॉइंट था, बिल्कुल याद कर लीजिए।
चलिए यहाँ से देखिए टॉलेंस अभिकर्मक, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स टॉलेंस अभिकर्मक क्या है। देखो टॉलेंस अभिकर्मक क्या है, टॉलेंस अभिकर्मक जो होता है आपका अमोनिया कृत यानी कि अमोनिया कृत AgNH3 होल ट्वाइस आपका सिल्वर नाइट्रेट विलयन है। इसको आप लोग को याद रखना है, सिल्वर नाइट्रेट जो है अमोनिया कृत AgNH3 होल ट्वाइस सिल्वर नाइट्रेट विलयन है। चलिए बहुत बढ़िया, इसको क्लियर कर लीजिए। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स लेनी है, नंबर आपको दिख रहा है, इसी पर कॉन्टेक्ट करना है। देखिएगा यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फेलिंग विलयन क्या है। देखिए फेलिंग विलयन क्या होता है, तो फेलिंग विलयन ध्यान से समझिएगा। फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिणत हो जाते हैं, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया देखिए जब करवा रहे हैं फेलिंग विलयन को दोस्तों, जब गर्म किया था एल्डिहाइड को, गर्म करने पर एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जा रहा है। देखिए आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो गया RCOOH डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर आपका कन्वर्ट हो रहा है। उत्सर्जित होकर फेलिंग विलयन में आपका अवृत होकर के CO2 अपक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, CO2 आपका अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ये आपका फेलिंग विलयन हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, अब यहाँ से देखिए कुछ ये पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप कहा जा रहा है अमोनिया एसीटेट को गर्म करने पर दोस्तों एस्टामाइड प्राप्त होता है। एस्टेट अम्ल का दोस्तों उत्पादन द्वितीय सिरका विधि द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर मेथिल साइनाइड द्वारा जल अपघटन से एस्टिक अम्ल बनता है और फॉर्मिक अम्ल एस्टिक अम्ल की अपेक्षा में प्रबल होता है। और देखिए जो विद्यार्थी PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया है, इस नंबर पर एक बार कॉल करना है, मैसेज करना और ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स जरूर से ले लेना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। आज के फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।